जय हिंद दोस्तों। खान सर ने फिजिक्स फाउंडेशन बैच में जो हीट का टेस्ट लिए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। हीट टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खान सर ने इस टेस्ट में सभी क्वेश्चन को कवर कर दिए हैं। इस टेस्ट में टोटल 300 क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके हीट से पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन को इस टेस्ट में कवर कर दिया गया है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप इस टेस्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं। जब आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे, आपको पीडीएफ सेक्शन में जाना है। इसके बाद में फाउंडेशन सेक्शन में जाएंगे। इसके बाद में आपको फिजिक्स फाउंडेशन सेक्शन में जाएंगे। इसके बाद में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। सभी पीडीएफ आपको यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो हमको डाउनलोड करना है किसका? हीट एमसीक्यू पीडीएफ का। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका आंसर की भी देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और ये पीडीएफ भी यहाँ पर। तो इस पर क्लिक करेंगे और आपको पीडीएफ ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद में आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो आपको लिखा डाउनलोड। इस पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अगर आप मोबाइल में इसको ओपन कर रहे हैं तो आपको इस 3 लाइन वाला ऑप्शन दिखेगा मोबाइल में, वहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। वहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको डाउनलोड करने का, प्रिंट करने का, सेव करने का, शेयर करने का, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने ये पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन पहले तो जूम कर लेते हैं इसको। तो आ जाते हैं पहले नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 12 सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो होता है द्रव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, द्रव राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि -200 सेल्सियस बराबर होता है फ़ारेनहाइट में। आपको बताना है कि -200 सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो होता है -392, -392 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पानी का हिमांक बिंदु है। पानी का हिमांक बिंदु है, तो हिमांक बिंदु कौन सा है? तो हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 32 फ़ारेनहाइट राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए हैं उसके यहाँ पर लिखा, जैसे देखिए लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन पे देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था, यानी हीट के सभी क्वेश्चन आपको इसमें कवर मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है -273.15 सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो वह है 0 केल्विन के। ऑप्शन नंबर होगा ए, 0 केल्विन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है परम शून्य। परम शून्य ताप को दर्शाता है। आपको बताना है कि परम शून्य किस ताप को दर्शाता है। तो वो दर्शाता है शून्य से 273 सेल्सियस कम। 0 से 273 सेल्सियस कम। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक को दर्शाता है कम तापमान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कम तापमान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? किस तापमान पर पानी का घनत्व, जो आपसे पूछा जा रहा है, घनत्व अधिकतम होगा, आपको बताना है। तो हो जाएगा 4 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर होगा बी, 4 सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पे? तो होता है 277 केल्विन पर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है?
कक्षीय तापमान कितना होता है? तो होता है 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर होगा सी, 273 केल्विन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 372 सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। 372 सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है तो किसके बराबर हो जाएगा? 645 केल्विन के बराबर हो जाएगा। इस फार्मूला से आप देख सकते हैं, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सेंटीग्रेड जो तापमान के मापक का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? किस पर नामित है? तो क्या हो जाएगा आपका? एंडर सेल्सियस के नाम पर। किसके? एंडर सेल्सियस, क्योंकि जो सेंटीग्रेड होता है उसको अब हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? सेल्सियस कहा जाता है। तो किनके नाम पे है? एंडर सेल्सियस के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? एक समान पठन दर्शाएगा यानी कि समान रीडिंग आएगी, वो कौन सा होता है? तो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है -40। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। -40 फ़ारेनहाइट कहिए या -40 सेल्सियस कहिए, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है किस पर होती है? तो होती है -273 सेल्सियस के तापमान पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ताप शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है किस पे? जब तंत्र की आणविक गति को शून्य हो जाती है। जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? केल्विन पैमाने पर कितना हो जाएगा? 351 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 351 केल्विन राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? निम्न में से क्या करना होगा? तो आप अगर फार्मूला जानते होंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे। फार्मूला ये देख लीजिए, यह है आपका फार्मूला। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट सेकंड थर्ड, फिर लोको पायलट में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो कितना होता है? फ़ारेनहाइट में आपको बताना है तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब मानव शरीर के सामान्य तापमान की वैल्यू सेल्सियस में कितनी होती है, कमेंट करके आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 273 केल्विन का मान क्या है? 273 केल्विन का मान क्या होता है? तो वो होता है 0 सेल्सियस। कितना होता है? 0 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये है वेबसाइट जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगे, सभी वीडियो आपको भी फ्री में मिल जाने वाले हैं इस वेबसाइट से। फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है यह आपको बताना है। तो होता है 0 सेल्सियस इक्वल टू किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं कि निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? कौन तापमान का मात्रक नहीं है? फ़ारेनहाइट एक तापमान का मात्रक है, सेल्सियस भी तापमान का मात्रक है, केल्विन भी तापमान का मात्रक है, बस ये जो पास्कल है ये नहीं है, ये प्रेशर का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है
किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? किस तापमान पर हो सकता है? तो किस तापमान पे? वो होगा 0 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर होगा सी, 0 सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, केल्विन पैमाने पर पानी की हिमांक क्या है? यहाँ होना चाहिए क्या? पैमाने पर पानी की हिमांक क्या होता है? क्या होता है? 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बर्फ का गलनांक बिंदु है, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है? 273 केल्विन जो होता है वो बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें इसका सेम उल्टा पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा? 273 को इसमें हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा 273 घटाना। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर नहीं करता? सामग्री की घनता पर निर्भर करता है, सामग्री के आयाम पर भी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी, बट घर्षण पे कोई डिपेंड नहीं करता। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 0 सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है कि चूंकि बर्फ के जो कण हैं उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। किसे? बॉयलर भट्ठियों में। किसमें? बॉयलर भट्ठियों में। ऑप्शन नंबर सी होगा बॉयलर भट्ठी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? इसके तापमान पर विकिरण का ऊष्मा का स्थानांतरण बिल्कुल तापमान पे निर्भर करता है। पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी निर्भर करता है। यानी चलेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। उपर्युक्त में से सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछा गया है कि तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। कौन? संवहनी। कौन सी? संवहनी संबंधी। ऑप्शन नंबर होगा ए संवहनी संबंधी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? तो वह है संवहन। ऑप्शन नंबर होगा ए संवहन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली है। संवहन कन्वेक्शन। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, द्रवों और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। क्या कारण है? तो वो है आपका संवहन। ऑप्शन नंबर होगा बी संवहन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है। क्या है? ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है। तो कौन सा बैड कंडक्टर है? तो वह है लकड़ी है। ऑप्शन नंबर होगा ए लकड़ी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि
बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? कौन सा सबसे अच्छा चालक है वो आपको बताना है, वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर होगा सी, ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट तो आपको पता होगा, बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट जो होता है, इससे आपके बोर्ड बनते हैं, लाइट जो इलेक्ट्रिक बोर्ड बने होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु पदार्थ में इसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का कुचालक बनता है, वह विद्युत का कुचालक बनता है। उसके इलेक्ट्रॉन की क्या करें? उसके इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है? करंट का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक नहीं है? कौन सा विद्युत का कुचालक नहीं है? तो वह चीनी मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन नंबर होगा ए, चीनी मिट्टी के बर्तन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक है तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर होगा ए, तांबा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपको निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए, किसमें? चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? देखिए चांदी भी एक जो है सुचालक है, ये भी तांबा भी है, सोना भी है, एल्युमिनियम है। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी कीमती धातुएं हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। इसमें से समानता जो है ना वो अक्सर ये है, ये सभी क्या है? सुचालक हैं। ये सभी क्या हैं? सुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं। किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर होगा बी, घटेगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? सर्वाधिक ऊष्मारोधी है, आपको बताना है। इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सबसे अधिक वाले जो हैं ऊष्मारोधी, वो आपको बताना है। ऊष्मारोधी तो हो जाएगा प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क, हवा, रबड़। तो आपका राइट आंसर होगा बी जो होगा प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर होगा बी, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क, हवा और रबड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक नहीं होते, तो कौन सा? पीबी एंड एचजी, मतलब क्या है? लेड एंड पारा। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है? प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है तो कौन है? वो है थर्मिस्टर। ऑप्शन नंबर होगा ए, थर्मिस्टर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? के अंदर का रंग बताना है, तो उसके अंदर होता है काला। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? वो कहलाता है गलनांक। ऑप्शन नंबर होगा ए, गलनांक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है, उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर होगा बी, हिमांक बिंदु राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, 257 सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? जल की भौतिक स्थिति एक गैसीय अवस्था में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, गैसीय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर होगा बी, 212 फ़ारेनहाइट राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर आपका
क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं। हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप के फट जाते हैं ऐसा कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? एक्सपेंशन के कारण होता है। एक्सपेंशन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा ए, फैलाव, एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट केल्विन पैमाने में क्या होगा? केल्विन पैमाने में क्या होगा? 373 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे कहते हैं क्वथनांक। ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? तो होता है 100 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर होगा ए 100 सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। जल की वाष्पीकरण होता है कि समस्त तापमानों पर। किस पे? समस्त तापमानों पर। ऑप्शन नंबर होगा सी समस्त तापमान पर जल का वाष्पीकरण होता है, क्योंकि जल कहीं भी आप रख दीजिए, कोई भी तापमान हो, धीरे धीरे वो क्या होता है? वाष्पीकरण हो जाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक सतही परिघटन है कौन सा? तो एक सतही परिघटन है तो वह वाष्पीकरण जो है एक सतही परिघटन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी के कारण ठंडा रहता है। किसके कारण ठंडा रहता है? मिट्टी की घड़ा आपने देखा होगा, उसमें गर्मियों में सब पानी रखते हैं, किसके कारण ठंडा रहता है? तो होता है वाष्पन के कारण। ऑप्शन नंबर होगा डी वाष्पन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो करता है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर होगा डी वाष्पीकरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है किसका? रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी रेफ्रिजरेटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। क्या? पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए पंखा हमको क्या बोलता है? राहत अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो वो है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर होगा सी वाष्पीकरण राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए मैं थोड़ा सा इसको इधर स्लाइड कर ले रहा हूं क्योंकि पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। स्लाइड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी रहेगी? तो वो होगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी होगा वाष्पीकरण, क्योंकि आपको पता है वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होती है, धीरे धीरे होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो वह है वैद्युत प्लग एवं स्विच। क्या है? इलेक्ट्रिक प्लग एंड स्विच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है। गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं है तो वह किसे? थर्मल ऊर्जा का मापन। गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रभाव का तात्पर्य होता है क्या? होता है ऊष्मा प्रभाव की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रभाव का समय पर आधारित ना हो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ऊष्मागतिक का शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ नियम क्या बताता है? क्या बताता है आपको बताना है। तो जीरोथ लॉ जो है बताता है कि जब दो प्रणालियों तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। यानी कि अगर दो प्रणाली एक साथ किसी ऊष्मा में हैं, अगर तीसरी उसी ऊष्मा रहेगा, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर ऊष्मा प्रणाली में हो जाएंगे, ऊष्मा संतुलन में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसे कहते हैं जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो जल का विशिष्ट आयतन जब 0 सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तब पहले क्या होता है? पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, पहले घटेगा फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, ब्रह्मांड की एंट्रॉपी की प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मांड की एंट्रॉपी की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा अधिकतम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण को से उसका तापमान मापा जा सकता है वह कौन सा उपकरण है? तो वह विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर होगा ए विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। क्योंकि आपको पता है जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं उसको आप टच करके थोड़ी आप उसको चेक कर सकते हैं कितना उसका हीट है, किसका मापन कितना है। तो इसके लिए हमको यूज करते हैं पायरोमीटर, जिससे हम मशीन से लगाते हैं और उसकी रीडिंग ले लेता है कि इस भट्टी के तापमान इतना है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 69 पर आ जाते हैं। 69 है कि एक ऊष्मागतिक प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं कहाँ? समान तापमान तक। क्या? समान तापमान तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक ऊष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है, वह प्रक्रिया सममितीय कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा सममितीय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा U के योगफल को क्या कहते हैं? यानी U के योगफल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंथैल्पी। ऑप्शन नंबर होगा सी एंथैल्पी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 72, उष्णता यानी कि हीट जिसे कहते हैं से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? संबंधित क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन नंबर होगा सी थर्मोडायनेमिक्स राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि ऊष्मागतिक के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो वह है प्रथम नियम। किसके नियम? प्रथम नियम। ऊर्जा ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है? चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 74 कि प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो उसे बोलते हैं थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर होगा डी थर्मोस्टेट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 75 कि एक आदर्श गैस उप समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा यदि ताप परिवर्तन दिया है? तो दिया क्या है? जहां Cp दिया गया है ऊष्मा क्षमता पर स्थिर क्या है इसकी कि ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर, और Cv है आपका ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर। उसमें ये है आपका प्रेशर पे है, ये है आपका वॉल्यूम पर आयतन पर है। तो आपको समीकरण बताना है तो क्या हो जाएगा? तो वो समीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Cp यानी एंड ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा Cp और
टेम्परेचर हो जाएगा, परिवर्तन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 76 हीट। क्वेश्चन नंबर है 76 कि उष्मा संतुलन है, यानी कि उष्मा संतुलन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 76। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि ऊष्मागतिक का कौन सा नियम एंट्रॉपी को परिभाषित करता है। ऊष्मागतिक का कौन सा नियम एंट्रॉपी को परिभाषित करता है। तो वह है ऊष्मागति का द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो कितना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, -40। ऑप्शन नंबर होगा ए, -40 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। आईएएस प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी यूडीए में पूछा गया है, डीए में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ये पूछा गया है। दोबारा एक बार क्वेश्चन को इसे रिवीजन करते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, फिर भी ये पूछा कहाँ गया है, आईएएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 79, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तापक्रम का दोगुना होता है, वो होता है 160 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर होगा डी, 160 सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 80, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है। अब आपको बताना है कि इसमें सेल्सियस में कितना होता है। देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट भी दिया है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 होता है। कितना, 98.6 होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस, और यही फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 81 कि केल्वी मानव से मानव शरीर का ताप सामान्य ताप है। क्वेश्चन नंबर है 81, कितना तापमान है, सामान्य तापमान कितना होता है, 310। ये केल्विन होना चाहिए, केल्विन होना चाहिए। मानव से मानव शरीर का ताप है 310। ये भी क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 82, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर 0 सेल्सियस में तापक्रम है। 0 सेल्सियस में तापक्रम है, तो कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर होगा बी, 36.89। 36.89। आपको सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर देना है, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा आंसर 36.89। क्वेश्चन नंबर है 83, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। कितने डिग्री पर तापक्रम समान रहते हैं, तो होता है -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर होगा डी, -40 डिग्री। देखिए क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए खान सर ने इसको अलग अलग तरीक़ों से आपके इस टेस्ट में भी दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 84, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, कितना होगा, तो होता वैसे तो है 37 डिग्री। कितना होता है, 37। तो आप लेकिन ले सकते हैं कितना, 36.9 डिग्री इसमें राइट आंसर दिया है ऑप्शन में, 36.9 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 85 कि माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट यह हो, तो क्या आपका सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट यदि सी तथा एफ संबंध, देखिए ये संबंध से आप क्या निकालते हैं, इसी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करते हैं, ये फार्मूला है आपका। हो तो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस का संबंध होगा,
फ़ारेनहाइट बार और सेल्सियस बार से पूछा जा रहा है। ये जो आपको ऊपर दिए गए हैं इसे बार का सिंबल बोलते हैं। तो आपको फार्मूला बताना होगा। तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा? तो हो जाए कौन सा, सिंपली आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये फार्मूला आपको पता है, तो इसी फार्मूला के ऊपर क्यों चेंजिंग करना है, यहाँ पर बार लगा देना है, यहाँ पर भी बार लगा देना है। तो देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा और फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर है 86, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है तो होता है एथिलीन ग्लाइकाल। क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकाल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87 कि जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन क्या होता है उसका? आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 88, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? यह है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 89 है कि गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटता है। पदार्थ का घनत्व घटता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 90, समय की दृष्टि से दो द्रव पी एंड क्यू के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। इस आरेख में दिखाया गया है, देख सकते हैं आप, ये है आपका ये क्यू, ये पी, ये सेंटीग्रेड है, आपको दिखाया गया 100 एंड ये समय दिखाया गया यहाँ पर। तो आपको अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो हो जाएगा, क्यू तथा पी की तुलना में 100 सेंटीग्रेड से ग्रेड पर तेजी से पहुंचा। क्या है? क्यू तथा पी की तुलना में, जो क्यू है तथा पी की तुलना में 100 सेंटीग्रेड से ग्रेड की तेजी से पहुंचा है। देख सकते हैं आप, ये क्या है? क्यू जो है पी की तुलना में तेजी से पहुंचा है। देखिए टाइम कम लगा, यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर टाइमिंग का जो ग्राफ है यहाँ पर आएगा पी का, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है टाइमिंग ग्राफ, और क्यू का जो टाइमिंग ग्राफ है यहाँ पर है, और देख सकते हैं ये ऊपर भी गया है। तो यानी कि जल्दी कौन पहुंचा है? क्यू। पी की तुलना में कम टाइम में ज़्यादा ऊपर चला गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो वह है तापमान को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी होगा, तापमान को स्थिर रखना। इसी का प्रयोग हम कंट्रोल करते हैं, किसको? टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। बहुत सारे उपकरण में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। ऐसे इंजन में थर्मोस्टेट बाल्ब का यूज करते हैं, टेम्परेचर को ठंडा, जब इंजन को ठंडा गर्म करने के लिए ना, उसमें भी थर्मोस्टेट का बाल्ब यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 92, थर्मोस्टेट संबंधित है। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? तो वह तापक्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर होगा बी तापक्रम राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? आपको बताना है कि जब सिले बिस्कुट मतलब कि वो उसके पैकेट में पैक बिस्कुट को हम अगर फ्रिज में आप रख देंगे तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? कि कुरकुरे क्यों हो जाते हैं? उसे गीला हो जाना चाहिए, बस कुरकुरे क्यों हो जाते हैं यह आपको बताना है। तो क्यों कुरकुरे हो जाते हैं? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। फ्रिज के अंदर जो होती है आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए जो उसके अंदर नमी होती है वो अवशोषित हो जाती है, इसीलिए कुरकुरे हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर है 94, कथन ए बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना होता है। पेय को ठंडा बना होता है मतलब बर्फ में टुकड़ा होता है वो जल से ठंडा बना होता है। पेय मतलब यहाँ पर जल है, तो जल से ठंडा बना होता है। कारण क्या है? कि बर्फ पिघलने के लिए जल से गुप्त ऊष्मा लेता है। बर्फ पिघलने के लिए जल से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे जल ठंडा हो जाता है। पेय मतलब जल मतलब पानी।
बर्फ पिघलने के लिए पानी से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पानी ठंडा हो जाता है। फिर नीचे आपको बताना है, नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन आप कीजिए। नीचे दिए गए सही उत्तर का आपको चूज करना है। तो पहला है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए का सही व्याख्या आर है। ए का सही व्याख्या आर है। दोबारा पढ़ लेते हैं, ए आर दोनों सही हैं, मतलब है कि बर्फ का टुकड़ा पानी का बना होता है, यह भी बिल्कुल सही है, पानी का बना होता सही है। बर्फ पिघलने के लिए जल से गुप्त ऊष्मा लेता है, बिल्कुल ये भी सही है, जल गुप्त ऊष्मा लेता है। इसके बाद में ए का सही व्याख्या आर करता है, बिल्कुल, तथा पेट ठंडा हो जाता है, बिल्कुल सही है, सही व्याख्या आर करता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि ए और आर यानी दोनों कथन सही हैं और जो ए है वो सही व्याख्या आर की कर रहा है, ए का सही व्याख्या आर कर रहा है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपी में लोअर पूछा गया था ये आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर है 75 कि ताप अस्थाई, क्वेश्चन नंबर 75 है कि ताप अस्थाई स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। स्थिर बनाए रखने का एक साधन क्या है, तो वो कौन सा साधन है, तो वह है टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर, ताप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 96, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ठंडे देशों में क्यों दिया जाता है, हमारे इंडिया में तो पारा का यूज किया जाता है, अगर ठंडे देश की बात करें तो वहाँ पर पारे के स्थान पे एल्कोहल का यूज क्यों किया जाता है, तो क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक नियम क्या होता है, निम्नतर होता है। क्या होता है, निम्नतर। एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। क्वेश्चन नंबर है 97, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। सिंपली आप कह सकते हैं थर्मोस्टेट जो है वो टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीचे दिए हुए धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों चित्रों पर ध्यान दीजिए और बताइए पूछा क्या जा रहा है कि पानी से बने, 98 में है कि पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार वलय का व्यास बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, प्रसार जो होता है, क्योंकि जब किसी भी धातु को आप गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होता है। क्या होता है, प्रसार होता है। तो उस किसी अगर गोले को हम क्या करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि छोटे गोले को अगर इसमें बड़े वाले में कर दें और दोनों को मिला के गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा, ये गोलक निकल जाएगा इससे, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, निकल जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हो चुका है। इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। देखिए यही क्वेश्चन फिर से, अभी देखिए जो क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन था वो आईएएस में पूछा गया था, क्वेश्चन में दम था। फिर है क्वेश्चन नंबर 99 है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। क्या होता है, एक समान तापमान को बनाए रखना, कंट्रोल करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। सिंपली यही इसका आंसर हमेशा यही है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। फिर क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कथन ए है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरीके प्रभावित होता है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। फिर इसके बाद में कारण क्या है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। नीचे दिए गए कूटों पर उपयोग करते हुए सही उत्तर चूजिए। बर्फ एक दुर्बल चालक है। अब आपको सही कूट को बताना होगा। तो लिखा है कि पहली बात तो बता दें कि अगर
किसी भी फ्रिज में बर्फ़ इकट्ठा हो रहा है तो मतलब समझ रहे हैं कि वो शीतलन पर बहुत बुरा असर करेगा, यानी ठंड पर बहुत बुरा असर करने वाला है। और एक चीज़ और है कि बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। क्या है? बर्फ़ एक दुर्बल चालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर आर भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। फिर है कि आर और ए का सही आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है, इसकी चौड़ाई भी, लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई भी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। इसके बाद में इस टेस्ट में ना टोटल 300 क्वेश्चन है और 300 क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 101 102 से हम लोग अगले टेस्ट में करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सब इस टेस्ट को अच्छे से कर चुके होंगे। पीडीएफ भी खान सर के सभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। वेबसाइट तो मैंने आपको बता दिया है, उस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड करवाएंगे। सभी बैच का, न्यू बैच या पुराने बैच का आप वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी वीडियो आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करेंगे, मतलब वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही ना हम अगला टेस्ट में अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि टेस्ट अपलोड हो चुका है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।